नमस्कार, आप देख रहे हैं इसका न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ राजेश मिश्रा। बता दें कि बिहार एक तरफ नीतीश कुमार के अधिकारी अपने कैबिनेट के मंत्री की बात नहीं सुनते हैं और वहीं बात करें बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और रिजल्ट का आना बाकी है। और वैसे में आज राजद से विधायक भाई वीरेंद्र ने सीधी नीतीश कुमार की ही फटकार लगा दी। तो सुनिए सीधी बातचीत कैसे हुई और क्या कुछ कह रहे हैं। 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ उसमें जनता दल यू ये दावा कर रही है जनसुराज कि एमवाई समीकरण लालू यादव का न तो लालू काम कर पाए, न तेजस्वी काम कर पाए, न ओसामा काम कर पाए। आज चारों सीट पर एनडीए की जीत सुनिश्चित है। अब बोलने की बात है, वो बोल रहे हैं, लेकिन चारों सीट महागठबंधन के झोली में जा रहा है। और माई समीकरण का जहां तक सवाल है, जब तक आदरणीय लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव है, माई समीकरण कभी दरक नहीं सकता। एक दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि जब से महागठबंधन से निकल के एनडीए के साथ नीतीश कुमार गए, कल 7वीं बार हुआ है कि उन्होंने भरे मन से कहा कि गलती हो गई, अब नहीं जाएंगे। हमारे पार्टी के ही कुछ लोगों ने, आखिर बार बार नीतीश कुमार को ये सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप याद कीजिए, उसके पहले भी क्या बोलते थे कि कभी नहीं जाएंगे, ये बड़का झूठा पार्टी, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी है। तो आप समझ लीजिए, अब बोलना ज़्यादा उचित नहीं है। फिर भी क्या लगता है कि नीतीश कुमार को आखिर और इस पर नीतीश कुमार ही बोलेंगे कि क्या है बोल रहे हैं। जेडीयू में कोई विभीषण है क्या? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमारे ही पार्टी के नेता हमको लेकर चले जाते हैं। अब विभीषण है नहीं है वो तो बताएंगे कि कौन विभीषण है, कि इनको विभीषण से विभूषित किया जा रहा है, तो वो बताएंगे। उनके पार्टी के अंदर खाने का मामला है। एक तीसरा सवाल यह है कि भाई वीरेंद्र जी कि झारखंड का चुनाव चल रहा है, उपचुनाव हो गया, झारखंड का चुनाव चल रहा है। जनसुराज पार्टी तिरहुत स्नातक क्षेत्र में भी कूद गई। क्या लग रहा है कि जनसुराज पार्टी की एसटीजी को आप क्या मानते हैं? देखिए, वो बी टीम है बीजेपी का, और वो चाहती है कि बीजेपी का वोट बढ़े और महागठबंधन का वोट घटे। जनता इस बात को समझ गई है, तो जनता आने वाले दिनों में जनसुराज का नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। और पैसे के बल पर जनसुराज आप ही लोग के माध्यम से प्रचार करवा रहा है। और सवाल आप लोग जनसुराज का वो जरूर पूछ लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ यही कि जनसुराज कोई पार्टी नहीं है, वो बीजेपी का बी टीम है और इसके अलावा कुछ नहीं है। एक और महत्वपूर्ण सवाल है भाई जी की विधानसभा का सत्र आ रहा है। सत्र में माने किस तरह, चूंकि सत्र तो बहुत छोटा है, आप लोग जब महागठबंधन सरकार में थे 2 3 4 दिन 5 दिन का सत्र होता था, तो बीजेपी आरोप लगाती कि सब कुछ छुपाया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार चल नहीं रही है, चलाई जा रहे हैं। और ये सरकार ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, कोई चला नहीं रहा है। और बेरोजगारी, महंगाई, रोज छिनतई हो रहा है, रोज मर्डर हो रहा है। इन सब सवालों को लेकर हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और हमारी महागठबंधन इस सवाल को विधानसभा और विधानसभा के बाहर में भी इस मामले को हम लोग उठाने का काम करेंगे, सरकार को घेरने का काम करेंगे कि महाजंगल राज कब समाप्त होने जा रहा है। क्योंकि आए दिन घटनाएं घट रही है, हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हो, नेता हो, या पत्रकार हो, IAS अफसर हो, बिजनेसमैन हो, छोटे दुकानदार हो, बड़े दुकानदार हो। ये सारे लोग अपने आप को असुरक्षित, माँ बहन अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसलिए इन सवाल को निश्चित रूप से रेज करने का काम करेंगे, सदन में हम लोग उठाने का काम करेंगे। एक अंतिम सवाल है कि दूसरी बार मदन सहनी बिफर गए हैं अपने बड़े पदाधिकारी से। खबरें पूरी पुष्ट के साथ कि 1.5 महीने से वो कार्यालय में, आपको पता है एक बार और हुआ था, तो एक बार और हुआ था, वह हमें जानकारी है, और इस बार भी हुआ है, हमें जानकारी हुई है। और इस पर माननीय मुख्यमंत्री को एक्शन लेना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी इस तरह से हावी है, और ब्यूरोक्रेट अगर सरकार चलाएगी तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, 4 स्तंभ का अपना अपना ड्यूटी अलग अलग बंटा हुआ है। अगर सब कोई ब्यूरोक्रेट सरकार चलाएगी तो सरकार नहीं चलेगी। अंतिम सवाल है, नियोजित शिक्षकों को द्वारा विशिष्ट
अध्यापक कर दिया गया, लेकिन विरोध है बहुत जबरदस्त। कहना है कि अब हम लोग 16 साल से नौकरी कर रहे हैं, दोबारा प्रमाण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 200 लोगों को यहाँ देंगे, पूरे प्रखंड स्तर तक नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। तो विरोध शिक्षक संघ का है कि लॉलीपॉप दे करके आप जिले से बाहर भेजे हैं, आप भी सरकार में रहे। निश्चित रूप से हम लोग इसके विरोध में रहे हैं और जिले से बाहर नहीं जाना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को अपने निर्णय को बदलना चाहिए और जो शिक्षक संघ का मांग है वो उचित है। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि नीतीश कुमार के अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, नीतीश कुमार से कुर्सी संभल नहीं रहा। और क्योंकि लगातार ऐसे, क्योंकि अगर बात करें पिछले कुछ दिनों की, तो के पाठक भी अपने मंत्री की बात नहीं सुनते थे, अपने जो मनमौजी आता था वो कर देते। लेकिन आज रिजल्ट की भी बारी है और रिजल्ट में भी चारों सीट जो है इंडिया अलायंस के खेमे में आएगी। फिलहाल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।